हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फ्रेशर इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं जुलाई का मंथ चल रहा है। जो रिजल्ट्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब के यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं। तो इस जुलाई मंथ के बाद बहुत ऐसे न्यू कमर्स हैं या फिर बहुत ऐसे फ्रेशर्स हैं जो कि मार्केट में आएंगे और अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेशर्स के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फॉर फार्मा सेक्टर यानी फार्मेसी से जुड़े हुए सेक्टर के बारे में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेशर के इंटरव्यू के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि आफ्टर कोविड जो इंटरव्यू हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो आप सभी जानते हैं आपको एक लिंक दिया जाता है या फिर आपको वीडियो कॉलिंग की जाती है। तो अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि फार्मा प्रोफेशन में नीट एंड क्लीन यानी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपका इंटरव्यू है तो आप ये ना सोचें कि आपको क्लीन शेव नहीं रहना या प्रॉपर ट्रिमिंग या प्रॉपर हेयर कट नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर हेयर कट और क्लीन शेव होना चाहिए। दूसरा, आपको फॉर्मल पहनना है। और तीसरा, आपको ऐसी लोकेशन पर बैठ के इंटरव्यू देना है अपने घर में जहां पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं आनी चाहिए और आपके आसपास आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे नॉइज़ या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको स्पेशली इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का, दूसरा अपने हेयर ट्रिम का, और तीसरा आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, आपको कोई नॉइज़ नहीं हो, और वीडियो कॉलिंग पे जो आपका नेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो बीच में नेट खत्म हो जाए, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो, आसपास कोई भी नॉइज़ ना हो, ना ही आपके आसपास कोई होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू की। अगर ये सारी चीज़ें हुई हमारी ऑनलाइन की, अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन इंटरव्यू की। तो अगर आपका इंटरव्यू ऑफलाइन है तो आपको किसी लोकेशन पर या फिर आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं आपका वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो वही जो 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको खासकर ध्यान रखना है। पहला, आपको वेल ड्रेस्ड होके जाना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल क्लीन शेव और प्रॉपर हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका हेयर कट बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सिंपल एंड सोबर होना चाहिए। अब आप जैसे ही कंपनी में एंट्री करते हैं तो आपको बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना है, आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना है और आपको कूल एंड काम रहना है। अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में जो इंटरव्यू है वो 2 पार्ट्स में लिया जाता है। पहले होता है आपका एचआर राउंड। तो एचआर राउंड आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है, जहां से आपको एक पहला क्वेश्चन जो किया जाता है एचआर राउंड में, डिटेल अबाउट योर सेल्फ, जिसमें कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको क्या आंसर करना है। अगर हम डिटेल की बात करें तो नॉर्मली आपको अपना नाम बताना है, अपनी एजुकेशन बतानी है, अपने मदर फादर के बारे में बताना है, और आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, आपको वो बताना है। उसके बाद जो आपका यहाँ एचआर है उसमें आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप फ्रीली मूवमेंट, अगर आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिया में, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं, तो आपको हाँ करना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको शिफ्ट्स में ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा 24 आवर में, किसी भी शिफ्ट्स में बुलाया जाए तो क्या आप आ सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आपको उसके लिए भी हाँ करना है। तो जब भी आपसे एचआर राउंड में कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको ना नहीं करना है, जिससे कि आप एचआर राउंड में आराम से सिलेक्ट हो जाएं। अब आप जैसे ही एचआर राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका दूसरा जो इंटरव्यू का मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस भी आप डिपार्टमेंट में लेना या फिर एंट्री करना चाहते हैं, चाहे वो क्यूए हो, चाहे वो क्यूसी हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो पीडीएल हो, टेक ट्रांसफ़र हो या आरएनडी हो, कोई भी सेक्टर हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो सेकंड फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका सिलेक्ट होना अनसिलेक्ट होना डिपेंड करता है कि आप रिजेक्ट होंगे या आप सिलेक्ट होंगे। तो जो फार्मा फ्रेशर्स होते हैं, यानी जो फार्मा फ्रेशर्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। उनसे कुछ छोटे मोटे सवाल किए जाते हैं या फिर कुछ कहें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है
अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो फार्मेसी का जो 4 ईयर यानी जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें लास्ट ईयर में जो आपके 2 सेमेस्टर्स थे उनके सब्जेक्ट्स क्या थे वो आपको पता होना चाहिए। आपने जो बी फॉर्म में प्रोजेक्ट किया था वो आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी जो समर ट्रेनिंग थी जो कि एक 35 डेज़ या 45 डेज़ की या 30 डेज़ की जाती है, वो आपने किस इंडस्ट्री में की, आपने वहाँ पर क्या क्या सीखा। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आपको उसे डिटेल में पता होना चाहिए। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं उसकी थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए कि उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कब वो स्टार्ट हुई थी, उससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। साथ ही साथ जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है वो डोजेस फॉर्म पर डिपेंड करती है। टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप, जितनी भी डोजेस फॉर्म है आपको उसके नाम पता होना चाहिए। उन डोजेस फॉर्म को बनाने के क्या क्या मेथड हैं वो आपको पता होना चाहिए। उन डोजेस फॉर्म को बनाने में कौन सी मशीनें यूज़ की जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। उन डोजेस फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, यानी क्या क्या क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं किस डोजेस फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप टैबलेट की बात करें तो आपको एवरेज वेट की लिमिट पता होना चाहिए, यानी आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जो है उसकी लिमिट पता होना चाहिए। आपको डीजो की लिमिट पता होना चाहिए, आपको डीटी की लिमिट पता होना चाहिए, आपको फ्राइबिलिटी की लिमिट पता होना चाहिए, हार्डनेस कैसे परफॉर्म की जाती है। इन सभी की ये जो टेस्ट्स हैं, यानी ये जो सभी टेस्ट हैं इनकी लिमिट और इन्हें कैसे परफॉर्म किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में पता करना चाहते हैं तो आप जो एक लैकमैन बहुत ही शानदार फार्मास्यूटिकल बुक है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप जितने भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हैं उन्हें आप पता करिए, उनके प्रिपरेशन ऑफ मेथड, उनके टेस्ट, तो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ईजी जाएगा। यानी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। आपको आपके सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, डोजेस फॉर्म का पता होना चाहिए और उन डोजेस फॉर्म को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा लिया जाता है या फिर जो आपके इंटरव्यूअर हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके द्वारा पूछे जाते हैं। क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको फार्मा कंपनी का यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है कि अंदर कैसे काम होता है, तो आपसे जो आपकी स्टडी है उसके बारे में क्वेश्चनिंग की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या फार्मेसी क्या है, कौन से डोजेस फॉर्म कंपनीज के अंदर बनते हैं या मार्केट में कौन से डोजेस फॉर्म आते हैं, उनके टेस्ट, उनकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड वो आप सभी से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ना घबराएं। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही बिहेव तरीके से यानी बहुत ही पोलाइट तरीके से बिल्कुल कूल एंड काम होकर आंसर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल एक सीधे सादे जवाब में आंसर दें कि सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो अबाउट डिटेल दिस क्वेश्चन। और आपको क्रॉस आंसर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत जवाब देते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी गलत जवाब ना दें, आपको जितना आता हो आप उतना ही बताएं। आपको नहीं पता है तो आप मना कर सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है। और कोशिश करें कि आपके आंसर सभी इंग्लिश में हो और आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इंग्लिश अगर नहीं बोल पाते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। छोटे छोटे टुकड़ों में शब्दों का, सेंटेंस का यूज़ करें। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने इंटरव्यू में 100% सिलेक्ट होते हैं और 100% सिलेक्ट होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।